बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो बेटा हमारा था 9th क्लास का, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। कंप्लीट मैंने आपको वो टॉपिक के बारे में बताया था, हमने प्रॉपर वे से समझा भी था। ये टेबल आपने नोट कर लिया होगा लास्ट टाइम वाले टॉपिक से, अगर नहीं किया तो ये मैंने दोबारा से आपको समझाने के लिए जो है ना वो लिखा है। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आपको साथ साथ क्लियर होती जाएगी, ठीक है। कल वाला टॉपिक ज़रा लास्ट टाइम वाला टॉपिक मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। शेल्स के बारे में हमने पढ़ा था, सब शेल्स के बारे में बेटा हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट पढ़ी थी कि किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और सब शेल्स में कितने आ सकते हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है बेटा कॉन्फ़िगर, ठीक है, अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट। किस में अरेंजमेंट, वो हमने पढ़ा था कि शेल्स में अरेंजमेंट बेटा और सब शेल्स में। आज हमने इसका टॉपिक वो पढ़ना है जो बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। कोई से भी एलिमेंट वो आपको दे देगा और आपसे कहेगा कि इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। आपके सिलेबस में बेटा फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं जो आपने तैयार करने हैं। जस्ट उसके एटॉमिक नंबर अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो बड़ी इजीली कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर तैयार करने के लिए आप क्या करें, उस जो एलिमेंट्स हैं उसको एक सीक्वेंस से तैयार करें। जैसे फर्स्ट वाला हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस सीक्वेंस में जाएंगे तो आपके पास जैसे फर्स्ट वाला हाइड्रोजन है, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अगर वो कहे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो काउंट करें 3, 3, 6, 7 और ये 8, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 8 है। तो हमने उसमें इलेक्ट्रॉन्स को 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हमने अरेंज करना है। अब कैसे करना है वो समझ लेते हैं बेटा। उसको समझने के लिए बड़ा आसान सा एक फॉर्मूला है। अगर आप वो फॉर्मूला तैयार कर लेंगे तो आपके पास उस कोई किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वो कौन सा फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, सब शेल्स हमने लिखे हैं, सब शेल्स के हिसाब से हम करेंगे। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एस से हमने याद करने के लिए ये किया, ठीक है। ये हमारे पास स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है। उसके बाद डी से डिविजनल आ गया, डिविजनल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल, पब्लिक स्कूल, ठीक है बेटा। यानी कि हमने जो एक चीज पिक करनी है उसको हमने रिपीट करना है। जैसे अगर हमने एस लिया है तो दोबारा से एस आएगा, ठीक है। अब हमने पी लिखा है तो पी एस और पी एस आएगा, डी लिखा है तो डीपीएस डीपीएस आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला आता है एफ, ठीक है। तो एफ से हम क्या करेंगे, फेडरल, डिविजनल, पब्लिक स्कूल, फेडरल, डिविजनल, पब्लिक स्कूल, ठीक है बेटा। ये आपके पास एक टेबल आ गया। इस टेबल में स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल, डिविजनल, पब्लिक स्कूल, फेडरल, डिविजनल, पब्लिक स्कूल। ये एक फॉर्मूला है जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की कर सकते हैं बेटा। याद रखिए, मैंने आपको कल भी बात बताई थी कि आपने जो भी ये सब शेल्स लिखने हैं वो स्मॉल में लिखने हैं बेटा, कैपिटल में आप नहीं लिख सकते। अगर आपने कैपिटल में लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अब हम आगे फर्दर इसका क्या काम होगा वो देखते हैं बेटा। हमने अब इसकी नंबरिंग के साथ अटैच करना है, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। तो स्कूल जो है यानी कि एस जो है वो हमारे पास फर्स्ट शेल में आता है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे 1 से। जितने भी एस हैं उसको सीक्वेंस में लिखते जाएंगे। ये 1 है, ये 2 है बेटा, उसके बाद ये 3 है, 4
5 6 7 और 8। ठीक है बेटा, जहां जहां पे हमारे पास S था हमने स्टार्ट कर दी। अब हमारे पास P है, P जो है वो हमारे पास सेकंड वाले शेल से स्टार्ट होता है, फर्स्ट में नहीं है। ठीक है, सेकंड में भी, थर्ड में भी और फोर्थ में भी है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 3 4 5, उसके बाद 6 और ये वाला P है हमारे पास 7। ठीक है, अब हमारे पास P है, उसके बाद बारी आती है D की। D जो है वो बेटा थर्ड वाले में आता है, तो इसको लिखेंगे 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट वन जो है वो हमारे पास F है बेटा। अब F को देखते हैं। F जो है वो सिर्फ फोर्थ में आता है, तो हम लिखेंगे 4 और 5। ठीक है, क्योंकि दो दो दफा लिखा है हमने। अब हमारे पास ये टेबल बेटा जी कंप्लीट हो गया। अब बात आती है हमारे मेन क्वेश्चन के ऊपर, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी एलिमेंट की करनी है तो वो कैसे करनी है। अब हम उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, शॉर्ट नॉर्मल सी एग्जाम्पल जो है, फर्ज करें वो हमें कहता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें लिथियम की। ठीक है बेटा, अगर आप लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उससे पहले आपको जो चीज मालूम होनी चाहिए वो बेटा आपके पास है लिथियम का एटॉमिक नंबर। लिथियम का एटॉमिक नंबर बेटा आपके पास क्या होता है, देखें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, थर्ड 3 होता है बेटा इसका। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 3 है। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो यहां पे कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो देखें। S में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हमने शेल्स की तरफ नहीं जाना। ठीक है, अब देखें, जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि बच्चे आते तो स्कूल में हैं, ये बात ठीक है, लेकिन बैठते तो क्लासेस में हैं। तो हमने क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है वो सब शेल्स में करना है। तो सब शेल्स में करेंगे तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। S में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं बेटा, 2 आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोबारा से S आ गया, S में कितने आ सकते हैं बेटा, 2 आ सकते हैं। तो हमने यहां पे 2 लिखा। अब हमारे पास तो 3 है लेकिन यहां पे 2 है, तो ये तो 4 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, लेस कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। तो हमारे पास जो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी बेटा जी वो आएगी 1s2 2s1। ठीक है बेटा, ये हमारे पास लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद अब नेक्स्ट वाले पोर्शन पे चलते हैं हम। ठीक है, हमें फॉर एग्जांपल वो क्या देता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें सोडियम की। ठीक है बेटा, अब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो उसके लिए हमें सोडियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अगर आप काउंट करेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इस सीक्वेंस से, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा जी जो आएगा वो आपके पास होगा 11। ठीक है बेटा, अब 11 जो इसका एटॉमिक नंबर होगा, हमने इसका मतलब है कि 11 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है, तो वो करते हैं। देखें हमारे पास ये आ गया, उसके बाद 2 S में आ सकते हैं, P में कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं बेटा। तो ये हमारे पास 6 आ गया। देखें 2 और 2 4 और 6 10 हो गए। ठीक है, हमने 11 करने हैं, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट वाले में 1 ऐड करेंगे। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की आई वो आई बेटा 1s2 2s2 2p6
3s1, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये हमारे पास 2 + 2 4 + 6 10 + 1 11, ये हमारे पास 11 कंप्लीट होगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको? उम्मीद है ये एग्जांपल समझ आ गई होंगी। ये आपके पास एक पोर्शन था, ठीक है। अब सेकंड वाला क्या है वो देखें कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक और तरीके से भी पूछता है, वो पूछता है किसी आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो सकती है, अब हमने वो देखनी है। बेटा आयन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए फॉर एग्जांपल वो कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं Cl आयन की, क्लोरीन आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं क्या होती है बेटा। तो इसको जरा समझिएगा। इलेक्ट्रॉनिक अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्लोरीन का जो बेटा एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास होता है बेटा 17, ठीक है। अगर आप इसको काउंट करेंगे ना क्लोरीन के एटॉमिक नंबर को हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के सीक्वेंस से, तो 17वां जो है वो हमारे पास क्लोरीन आएगा। अब यहां पे दूसरी तरफ देखें क्या होता है। क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। अगर हम क्लोरीन की वैलेंसी की बात करते हैं तो वो बेटा होती है 1-, ठीक है जी। अब 1- का मतलब क्या है? 1- का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। क्या करना है? एक्सेप्ट करना है बेटा। माइनस का चार्ज आ जाएगा तो इसका मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं। अगर किसी भी सिंबल के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा तो इसका मतलब है कि उसने डोनेट करने हैं। अब कितने करने हैं वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। इसकी वैलेंसी 1- है तो इसका मतलब है कि ये उतने करेगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका क्या आएगा हमारे पास बेटा। अब हम क्या करेंगे देखें, 17 इसकी अपनी वैलेंसी है, ठीक है, सॉरी उसका एटॉमिक नंबर है। वैलेंसी इसकी क्या है? 1-। इसका मतलब है कि इसमें 1- जो है वो ऐड, सॉरी 1 जो है वो ऐड होगा, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो कमी अगर आ जाएगी तो वो 1 ऐड होगा। अगर ऐड होगा तो हम क्या करेंगे? +1, जो कि हमारे पास आंसर आएगा 18। आपने सीक्वेंस में ऐसे ही लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cl की, उसके बाद आप लिखेंगे कि एटॉमिक नंबर 17 है, तो 17 + 1 करेंगे 18 आ जाएगा। अब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 18 के सीक्वेंस में, क्या आएगी देखें, 2 आ जाएगा। P में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं बेटा? 6 आ सकते हैं, ठीक है। S में कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। D में कितने आ सकते हैं देखें? 10 आ सकते हैं। तो अब हम इसको काउंट करते हैं, हमने 18 करने हैं। 2 और 2 4 और 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, ठीक है। लें जी, यहां पे 18 आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो वो बेटा लिखूंगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, ठीक है बेटा। 6 + 4 10 + 2 12 + 6 18, ये बेटा जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आपके पास क्लोरीन की, क्लोरीन आयन की। अगर सिर्फ क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है, तो वो भी देख लें। क्लोरीन की, तो इसमें इसका एटॉमिक नंबर जो है बेटा वो होगा 17। तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2
3p5। ठीक है बेटा, इनको टोटल करेंगे 2 + 2 6 + 4a 10 आ गया, 10 + 2 12 आ गया, 12 + 5 17 आ गया। तो ये आपके पास बेटा जी आज का टॉपिक था। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। बेसिकली ये 2 लेक्चर्स हैं, दोनों लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, इससे पहले वाला लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें मैंने सारा आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे कंप्लीट करते हैं हम, कैसे की जाती है, उसमें शेल्स और सब शेल्स होते हैं, कितने होते हैं, ये सारा मैंने इंट्रोडक्शन लास्ट वाले टॉपिक में बता दिया है। आपको पहले वो टॉपिक को तैयार करना है, उसके बाद आपको ये वाला टॉपिक समझ आएगा बेटा। ठीक है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होगा तो वो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा ताकि आपके क्वेश्चंस को क्लियर किया जाए। और ये जो है ये इसकी मैंने इंपॉर्टेंस बता दी है कि हर साल ऑलमोस्ट आपके पास कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन में जो है ये लाजमी आता है। कोई भी एलिमेंट दे सकता है। फर्स्ट 18 एलिमेंट्स आपके बेटा सिलेबस में हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा एटॉमिक नंबर। लेकिन अगर 18 से ज्यादा देंगे वो तो फिर आपको एटॉमिक नंबर 7 देंगे। ठीक है, जैसे आपके पास फर्ज करें कि वो आपको कहता है कि यूरेनियम, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। अब ये तो 18 एलिमेंट्स में नहीं है। यूरेनियम के अगर आप एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो बेटा वो होता है 92। ठीक है, तो 9th क्लास में तो आपके पास इतने सिलेबस में नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वो क्या करेगा एग्जामिनर, वो आपको यूरेनियम का जो है वो एटॉमिक नंबर देगा। लेकिन उसके साथ वो कंफ्यूज करने के लिए एक और काम करेगा, और वो क्या होगा, ये भी साथ लिखेगा। ठीक है, ये इसका मैथ्स नंबर है बेटा। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है मैथ्स नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसमें आपकी ये मैथ्स नंबर है। तो आपने याद रखना है हमेशा, कोई भी एलिमेंट आ जाए अगर उसमें एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर दिए होंगे तो जिसकी जो वैल्यू कम होगी वो एटॉमिक नंबर होगी। ठीक है, ये आपके पास एटॉमिक नंबर है, और जो वैल्यू ज्यादा होगी बेटा वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास मैथ्स नंबर होगी। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं कि किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट्स में लाजमी पूछिए। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना जो है वो ईमेल एड्रेस भी ऐड कर दूंगा ताकि आपको पता आप अगर मेल करना चाहें तो वो भी कर दें, और अगर कोई टॉपिक खुद से आपको समझना है तो वो भी मुझे बताएं ताकि उसके ऊपर मैं आपकी वीडियो बना सकूं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।